वेलकम एवरीवन टू गगन स्टेस एडवेंचर। आई एम गगन और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक रुक की मदद से हम कैसे अपने ओपोनेंट को चेकमेट कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा, मेरी प्रीवियस वीडियोस में अभी तक हमने देखा कि दो बिशप से, एक किंग से और एक क्वीन से और एक किंग से ओपोनेंट के किंग को कैसे चेकमेट कर सकते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि हम एक सिंगल रुक से कैसे चेकमेट कर सकते हैं। इस एंड गेम वाली चेकमेट टेक्निक्स की सीरीज़ का ये लास्ट एपिसोड रहेगा, तो अच्छे से सीखना और इसको मैचेस में भी अप्लाई करने का ट्राई करना। और ये ट्रिक जो है वो थोड़ा थोड़ा उसी तरीके से है जिस तरीके से हम दो रुक से अपने ओपोनेंट की किंग को चेकमेट कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता कि दो रुक से कैसे चेकमेट कर सकते हैं तो पहले वो देख लेते हैं। मान लीजिए मेरा किंग इधर है, ओपोनेंट का किंग है इधर और दोनों रुक हमारे इधर हैं, तो फिर हमें कैसे करना होगा चेकमेट। तो वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है। हमें बस उसका रास्ता ब्लॉक करना है। हम चल सकते हैं अपने रुक को इधर। अब रुक ने ये लाइन को और ये लाइन को कर लिया है ब्लॉक, कैप्चर कर रखा है इन लाइंस को, जिससे अब ये किंग्स इसी एरिया के अंदर रह सकता है, इधर नहीं आ सकता। अब ये जो किंग है वो हमारे रुक को कैप्चर करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे और अपने रुक को बचाएंगे। जब वो उसे पीछे ले जाएगा तो हम देंगे उसे चेक। अब यहाँ पे उसको मजबूरी में अपने किंग को ऊपर ले जाना होगा। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम उससे बिल्कुल टॉप पे ले जाएं। जब भी दो रुक से चेकमेट करेंगे तो बिल्कुल टॉप पे करना होगा। जैसे ही वो ऊपर जाएगा हम फिर से इस रुक को यहाँ पे चलेंगे। जब वो वापस ऊपर जाएगा तो हम चलेंगे इस रुक को इधर। अब वो सिर्फ इसी लाइन में चल सकता है। वो जैसे ही इधर चलेगा तो हमें अपने रुक को यहाँ पे नहीं चलना। अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे चलोगे चेकमेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे चला आपने तो ये आपके किंग रुक कर लेगा कैप्चर। तो आपको यहाँ पे नहीं चलना, आपको अपने रुक को ले जाना है बिल्कुल एंड पे। जब भी आपका किंग मतलब ओपोनेंट का किंग आपके रुक को मार सकता है तो आप अपने रुक को बिल्कुल एंड पे ले जाओ। जैसे कि मैंने अपने रुक को यहाँ पे ला दिया। तो अब जैसे उसका किंग उधर गया, मैंने चला इस रुक को इधर और ये हुआ चेकमेट। तो ये था दो रुक से चेकमेट। अब बात करते हैं एक रुक से चेकमेट कैसे करेंगे। मान लो मेरे पास गेम की एंडिंग चल रही है, एंड गेम चल रहा है और मेरे पास सिर्फ एक रुक बचा है। दो रुक की जगह मेरे पास एक रुक बचा है, तो मैं कैसे करूँगा चेकमेट। जब ओपोनेंट अपने किंग को चलेगा रेंडमली कहीं भी, तो ये बिल्कुल दो रुक से चेकमेट करने जैसा ही है, बस हमें इसमें अपने किंग की ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या करेंगे, हम पहले इसको इधर चलेंगे। हम बस किंग को दूर जाने की, वो दूर गया किंग, तो अब हमें से वहाँ पे चलेंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करना है। फिर हम अब क्या करेंगे, जैसे ही इसका किंग पास आया हम अपने रुक को बिल्कुल एंड पे ले लेंगे। हमें यहाँ पे चेकमेट करना है तो हमें बिल्कुल इसको टॉप पे ले जाना होगा, जैसे दो रुक्स के साथ करना होता है। इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल दो रुक जैसा ईजी है। तो फिर अब हमें किंग को साथ साथ लाना है। अब टेक्निक यहाँ पे क्या रहेगी, टेक्निक यहाँ पे रहेगी, जो दोनों किंग्स हैं हमें उनको आमने सामने रखना होगा। जैसे कि मैंने अपने किंग को यहाँ पे चल दिया, तो अब ये दोनों किंग्स आमने सामने, तो इसी तरीके से हम इसे कर सकते हैं। मान लीजिए ओपोनेंट ने फिर से उधर किंग को चला तो हम इसको वहाँ पे चलेंगे, लेकिन अब हमें उसकी कॉपी नहीं करनी, क्योंकि अगर हमने इसकी कॉपी करी तो फिर गेम टाई हो सकता है, ड्रॉ हो सकता है रिपीटेशन की वजह से। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है। हम अपने रुक को कहीं भी एक ब्लॉक चल देंगे रैंडमली, जिससे वो अब ऑटोमेटिकली पास आ गया है, तो हमें वापस से दूर जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर हम चेक करते तो हमारा रुक मर सकता था। अब हमें इसको यहाँ पे चलना है, वेट करना है। जैसे ही वो पास नहीं आया, दूर गया, अब हमें इसका पीछा करना है। अगर ये पास आएगा तो हाँ देखो पास आया, अब ये सामने आ चुका है हमारे किंग के। अब अगला स्टेप क्या करना है, हमें अपने रुक से इसे देना है चेक। इससे क्या होगा, यहाँ पे जब हमने इसको चेक दिया तो ये पूरी लाइन तो घिरी गई, ब्लॉक हो गई, एकदम कैप्चर कर ली इस रुक ने, हमारे रुक ने, तो ना यहाँ पे तो चल ही नहीं सकता। और हमारे किंग ने इन तीन ब्लॉक्स को भी कैप्चर कर रखा है, तो फिर ओपोनेंट का किंग नीचे भी नहीं आ सकता, जिससे उसे ऊपर ही जाना पड़ेगा। और जैसे ही वो ऊपर जाएगा हम फिर से अपने किंग को ऊपर ले आएंगे। अब वो वापस से अपने किंग को उधर ले जाएगा, हम अपने किंग को चलेंगे। अब वो फिर से रिपीटेशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे गेम ड्रॉ होने नहीं देंगे, हम वेट करेंगे। अब वो अपने किंग को उधर ले जा रहा है, अब हम अपने किंग को यहाँ पर लाएंगे। जब उसके पास जब वो बिल्कुल एज पे आ जाएगा चेस बोर्ड के,
तो उसके पास चलने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, तो वो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे किंग के सामने आ जाएगा। तो बस हमें खेल ख़त्म करना है और रुक को इधर चल देना है। दैट्स इट। ये था एक रुक से चेकमेट। एक सिचुएशन लगा लेते हैं, मान लेते हैं हमारा रुक था इधर और उसका किंग इधर। हाँ, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें अब यहाँ पे इसको यहाँ पे नहीं चलना है। याद रखिएगा, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, जब भी ओपोनेंट का किंग हमारे रुक को अटैक करे तो हमें बिल्कुल एंड पे जाना है। बिल्कुल एंड पे क्यों? जिससे उसका किंग हमारे रुक के पास आ ही नहीं पाएगा, और आएगा तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब हम यहाँ पे फिर से वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे उसको चेकमेट करने के लिए। अब वो वापस से हमारे रुक के बिल्कुल पास आ गया है इस साजिश में कि वो हमारे रुक को कैप्चर कर सके, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम ले जाएंगे अपने रुक को उधर। अब हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे इसको बार बार चलेंगे तो ये वापस हमारे रुक के पास आ जाएगा और वही सेम चीज़ रिपीट होगी। तो हम वेट करेंगे एक रुक, हम अपने रुक को एक ब्लॉक चल देंगे। अब क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली हमारे किंग के सामने आ गया। अब हम अपने रुक को ऊपर ले आएंगे, चेक कर देंगे, और ये हो गया चेक एंड मेट। इसी तरीके से एक रुक की मदद से और एक किंग की मदद से हम अपने ओपोनेंट को चेकमेट कर सकते हैं। ये था काफ़ी ज़्यादा आसान है, ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर मैच में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक थी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये चेकमेट वाली सीरीज़ की लास्ट वीडियो थी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर देना, और ऐसे भी और वीडियोस चाहिए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियोस जब भी आएँ तो आप उन्हें देखना ना भूलें। एंड गुड बाय।